नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मंगल केतु की युति जो कि 7 जून से होने जा रही है और 51 दिन तक मंगल केतु रहेंगे सिंह राशि में। मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया जिस पर मंगल केतु के इस गोचर का प्रभाव, क्योंकि अभी मंगल चल रहे हैं कर्क राशि में और अब वो आ जाएंगे 7 जून को सिंह राशि में, जहाँ पर केतु पहले ही विद्यमान है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मंगल केतु युति का क्या प्रभाव रहेगा पहली 3 राशियों पर, जिसमें मेष राशि पे, वृषभ राशि पे, मिथुन राशि पर बात हमने ऑलरेडी कर ली है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज अगली 3 राशियों की बात करेंगे, जिसमें हम कर्क राशि पे बात करेंगे, सिंह राशि पे बात करेंगे, कन्या राशि पे बात करेंगे। और दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं ये राशि किस तरह से देख रहे हैं, आपकी चंद्र राशि अगर ये है तब भी आप पे अप्लाई होता है, आपका लगन है या फिर आपकी नाम से बोलने वाली राशि अगर कर्क है, सिंह है या कन्या है, जो इस वीडियो के हिसाब से रिलेवेंट है, तो उस हिसाब से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मंगल खुशियों का कारक है, मंगल कॉन्टैक्ट्स का कारक है और केतु का काम है तोड़ना। और वैसे भी मंगल और केतु की युति लाल किताब में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। कई जगह पर उसका लाभ रहता है और कई जगह पर हानि भी। अब इंडिविजुअली क्या असर पड़ेगा, हम राशियों के हिसाब से आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कर्क राशि की। अब कर्क राशि की बात की जाए तो उनके सेकंड हाउस में ये गोचर हो रहा है। अब सेकंड हाउस में हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस में हम धन देखते हैं, सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है। अब दोस्तों, सेकंड हाउस में केतु का एक लाभ हो जाता है। केतु यहाँ पर गुरु की शरण में आए हैं, क्योंकि जो दूसरा घर है वो पक्का घर माना जाता है गुरु का। तो अब केतु की तरफ से तो रिजल्ट अच्छे हो गए, लेकिन जैसा कि मंगल के साथ युति बनाई, मंगल आपके कॉन्टैक्ट्स का कारक है। और दोस्तों, वैसे भी मंगल और केतु की जब युति होगी ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया, 2 चीज़ें पेक्युलर आप नोटिस कर लीजिएगा। एक तो डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें होना और दूसरी बात काम पूरे नहीं होना, 99 पे काम अटकना, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं बद हो जाता है। और दोस्तों, जो दूसरा घर होता है ना, वो आपके मुंह से संबंधित भी माना जाता है। तो अब मंगल और केतु की जब युति होगी 7 जून को, अगले 51 दिन तक आप एक कोशिश करिएगा, वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें। मंगल वैसे भी दोस्तों कर्क राशि वाले जो है ना, बहुत इमोशनल होते हैं, धारा प्रवाह में बह जाते हैं। एकदम ही किसी ने कुछ किया तो धारा प्रवाह में बह के ये भी ले जा वो भी ले जा, उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वाणी पे संयम रखिए। और अगर गुस्सा आ जाए, क्योंकि दोस्तों जब मंगल केतु का संबंध बनेगा ना, तो मंगल के कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स खराब होंगे। हो सकता है आपके भाइयों के साथ संबंध बिगड़ जाएं, हो सकता है कॉन्टैक्ट्स के साथ संबंध बिगड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, काम बनेगा ही बनेगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर कुछ दिक्कत आ रही है सेकंड हाउस में, केतु से संबंधित या मंगल से संबंधित, या मंगल केतु की ये युति आपको नुकसान दे रही है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अपने घर के आसपास नीम का पौधा देख लीजिए, नीम का पेड़ लगाओ कहीं पर, नीम का पौधा भी लगा सकते हो पहला रास्ता, या नीम का पेड़ लगाओ तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं। जैसे उसमें आपने नियमित तौर पर 1 या 2 दिन बाद जल डालना शुरू कर दिया, वो नियमित आपका पेड़ भी बढ़ता चला गया, आपका उपाय भी साथ के साथ हो गया। पहली चीज़ तो ये की जा सकती है। दूसरा दोस्तों, केसर के तिलक का सेवन बहुत बहुत ज़रूरी है। केसर का सेवन और केसर के तिलक का प्रयोग। केसर का तिलक आप इस जगह पे लगाइए, आप हो सके तो नाभि, जुबान, माथे तीनों पर लगाइए और कान के बैक साइड पे लगा सकते हैं, इससे भी लाभ आपको हो जाएगा। तो कर्क राशि वाले इससे अपना जो आने वाला समय है उसका लाभ उठा सकेंगे। ना सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट से फ़ायदा हो जाएगा,
क्लाइंट से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बात करी हमने कर्क राशि की। अब दोस्तों बात करता हूँ सिंह राशि की। अब सिंह राशि वालों के लिए मंगल केतु की युति, क्योंकि ये मंगल केतु की युति सिंह राशि में ही हो रही है, तो उनके तो इन अ वे लगन में ये युति हो रही है। और अगर आप लगन से देखेंगे तो लगन में ये युति हो ही रही है। तो दोस्तों सबसे पहला लाभ इसमें ये रहेगा, आपको ग्रोथ के नए अवसर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी। हो सकता है बहुत देर से आप जॉब चेंज का सोच रहे हो, खासकर वो लोग दोस्तों जो मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं या जिनको अपने काम के लिए बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता है। मंगल केतु आपके लगन में आ गए। मंगल वैसे भी ना लगन में आते ही एक तरह की हिम्मत देता है, मंगल पराक्रम का कारक है। लेकिन दोस्तों मंगल केतु की युति क्योंकि फर्स्ट हाउस में होगी, मैंने कहा ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आपको नेगेटिव पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। तो प्रो टिप यही होती है, नेगेटिव पॉइंट को कम कर लो, पॉजिटिव पॉइंट को बढ़ा लो, और अगर थोड़ा हो सके तो जो उपाय साथ साथ बता रहा हूँ वो कर लो। अब इसमें क्या करना होगा आपको दोस्तों, हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात अपने डाइजेशन को ठीक रखिए। पहली चीज़, इससे मंगल केतु की युति का सिंह राशि वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। नए अवसर आएंगे, क्लाइंट्स को कोशिश करो नई वैल्यू एडिशन दो। वैल्यू एडिशन कैसे दे सकते हैं, यानी आप जितने के पैसे ले रहे हैं आप उसके अलावा कुछ छोटी मोटी सर्विस दे दिया, छोटा सा कोई फ्री गिफ्ट दे दिया। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस में उनको प्रोडक्ट बेचा जो बहुत नियमित कस्टमर्स हैं, आपने उनको कुछ रेट्स कम कर लिए या कोई एडिशनल फ्री गिफ्ट दे दिया, उससे क्लाइंट्स जो हैं आपके रिटेन होने शुरू हुए। मान लीजिए आप कहते हैं सर मंगल केतु की युति कुछ नुकसान कर रही है, तो दो छोटी छोटी चीज़ें करिए। एक तो क्या करिए, गले में चांदी की चेन डाल लो, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा, साइज़ की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, चौकोर होना चाहिए। चांदी की चेन चंद्रमा से संबंधित है, मंगल को सपोर्ट मिल जाएगी चंद्रमा की। और जो चांदी का चौकोर टुकड़ा है, चांदी चंद्रमा की हो गई, और चौकोर जो आकार है वो शुभ मंगल का माना जाता है। दोस्तों पहले ही मंगल केतु से तो मंगल बद हो रहा है, तो हमें मंगल के एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव करना है ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे ना आए। अब लोग कहते हैं सर केतु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, अब कैसे पता चलेगा केतु से संबंधित समस्या आ रही है? मेल चाइल्ड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, तो केतु से संबंधित समस्या हो गई। बहुत लोगों को आजकल डायबिटीज़ या यूरिनल इश्यूज़ रहते हैं, तो वो भी केतु से संबंधित हैं। आप कहते हैं सर कमर के नीचे के रोग, बैकबोन में प्रॉब्लम, स्पाइन में प्रॉब्लम, तो केतु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। और दोस्तों वैसे भी केतु, मैंने पहले भी आपको बताया है, केतु है आपके कस्टमर्स, आपके गेस्ट। समझ लीजिए वो आपके यहाँ पर आए हैं तो आपके मेहमान हैं, आपकी जब दुकान पे आए कुछ सामान खरीदने, आपके मेहमान हैं। तो केतु को सही करने के लिए क्या करिए, एक काला सफ़ेद कंबल लीजिए, 2 रंगा कंबल लेना है, इसमें 3 रंग ऐड मत करना। बहुत ज़्यादा सियाने ये लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं सर हमने 1 रंग और ऐड हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जब 2 रंगा आपको बोला है तो 2 रंग ही होने चाहिए, हाँ उसका प्रोपोर्शन अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। काला सफ़ेद कंबल लीजिए, माथे पे टच करिए, संडे वाले दिन पंडित जी के हाथ में देकर उनको कुछ दक्षिणा देकर आ जाइए। ये आपके केतु के रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गए। तो ये बात कर ली मैंने सिंह राशि की। अब बात करता हूँ कन्या राशि की, जो तीसरी राशि है अपनी। हम 3 राशियाँ हर वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। 3 राशि मैंने जैसे पहले बताया, हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, 3 हमने इस वीडियो में बात करनी है, इसी तरह से आगे ये सीरीज चलेगी। अब बात करता हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये युति कब हो रही है? ये 7 जून को युति हो रही है 12वें घर में। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर आपके खर्चों का घर माना जाता है, वो खर्चे जो आपने लग्जरी पे किए हैं। 12वां घर आपके ऐसे एक्सपेंसेस भी देखे जाते हैं जो आपने बीमारी इत्यादि पे खर्च कर दिए। 12वां घर विदेश यात्रा का भी है। अब दोस्तों 12वें घर में ये युति बनेगी। केतु तो 12वें घर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 12वें घर में अगर केतु हो तो कहते हैं मोक्ष का कारक है, यात्राएं जो कराएगा आपको उसमें आपको लाभ होगा। तो दोस्तों अब मंगल केतु की युति आपको फ़ायदा कहाँ से देगी?
केतु जब 12th हाउस में आएगा ना, तो इंटरनेशनल यात्राएं हो सकता है, आप विदेश जाने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं, चाहे वो अपने ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, चाहे अपने स्टडी के लिए सोच रहे हैं, या आपका बिजनेस पर्पज़ है, जो भी इसमें से पर्पज़ है वो आप कोशिश करो इस 51 दिन में, 7 जून से शुरू होने से पहले, ये वीडियो देखा आपने, अभी से आप अब ऑन द स्पॉट रह गए, ऑन गार्ड हो गए कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसको कैश कर लूँगा। दोस्तों इसी तरह से गोचर का लाभ उठाया जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो वीडियोस तो आप हज़ारों देख लो, उसमें आ जाएगा गोचर ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, आप कहोगे सर मेरी पोजीशन तो वैसी की वैसी है। वैसे भी दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका राहु और चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होगा ना, तो आप वैसे भी ज्योतिष परामर्श भी नहीं लेंगे भी ना तो उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके, ना तो आपकी इतनी विल पावर बन पाएगी कि मैं कुछ पैसे खर्च करूं, किसी से मिलूं, कोई उपाय करूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप फ्री के उपाय भी देख रहे होंगे ना, वो भी आप नहीं करते। तो थोड़ा सा विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि विल पावर आपकी जब स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव सोच लाइए, राहु यानी इंप्रूव करिए। कैसे, बहुत सारे वीडियोस अलग अलग शेयर किए हैं, आप उनमें उपाय देख लीजिएगा। यहाँ पर एक उपाय आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपके केतु के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। आप 3 केले 27 दिन लगातार धर्म स्थान में देना शुरू करिए। केतु से संबंधित कोई समस्या भी होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। विदेश यात्रा में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों केतु की बात तो मैंने कर ली, मंगल की बात तो रह ही गई। अब मंगल क्या है, मंगल 12वें घर में ना एक जिद देता है। मंगल जिसका भी 12वें घर में है, आप किसी भी पत्रिका में देख लीजिएगा, 95% आपको ये बात मिलेगी कि जिद, इंसान अपनी जिद और अपने अहंकार, अपनी ईगो की वजह से, अपने गुस्से की वजह से नुकसान झेलता है। तो अब मंगल 12 में जब गोचर कर रहे हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए। और दूसरा काम क्या करिए, 1200 ग्राम बताशे लीजिए, 12 दिन लगातार मंदिर में दे के आइए। बताशे वही जो माँ लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, दिवाली के समय पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये 1200 ग्राम बताशे रोज़ देने, 12 दिन तक लगातार आप मंदिर में दे के आइए। आप देखेगा मंगल से संबंधित जो नुकसान हो रहे थे वो भी बचने लगे, और इस युति का आपने फ़ायदा उठा लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। 3 राशियों पर मैंने बात कर ली, बाकी जो 6 राशियाँ रह गई उसकी हम आगे सीरीज़ में बात करेंगे। आप सपोर्ट देंगे तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो भी लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और कहीं से भी अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और दोस्तों ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।